It's live. Shall I start, sir? Yes. मैं डॉक्टर राजेंद्र जाटुलिया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट IADF इंडियन अम्बेडकर डॉक्टर फेडरेशन, धम्मवाणी साप्ताहिक सीरीज के पहले अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम अम्बेडकर कारवां व IADF के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया जा रहा है। आज हम धम्मवाणी के विषय पर बात करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ हैं राजेश चंद्रा जी, जो कि मूलतः यूपी के रहने वाले हैं, पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं तथा अभी वर्तमान यूपी सरकार में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है। साथ ही ये 5 भाषाओं के ज्ञाता हैं: हिंदी, अंग्रेजी, पाली, संस्कृत और भोजपुरी। 20 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं। इनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य। दैनिक पत्र पत्रिकाओं में भी लगातार ये ब्लॉग लिखते रहते हैं। आपने कई डॉक्यूमेंट्री का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि धम्मवाणी बेसिकली क्या है और इसमें हमको धम्म को आत्मसात क्यों करना चाहिए। सर, ओवर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितने लोग भी अभी इस समय ऑनलाइन इसको सुन रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कारवां मीडिया पर, फेसबुक पर, उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और विशेष रूप से आप जो जुड़े राजस्थान से, जो मेरी जानकारी है कि आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में, साप्ताहिक धम्म समागम में, लोग पुणे से जुड़े हुए हैं और राजस्थान से जुड़े हैं, मुंबई से जुड़े हैं, कोल्हापुर से जुड़े हैं और आपकी सूचना पर उत्तर प्रदेश में भी झांसी, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बरेली, रायबरेली, सारनाथ, वाराणसी, इलाहाबाद, बहुत सारे जनपदों से यहाँ सब जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों का मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय और आप सभी लोगों को मैत्रीपूर्ण जय हिंद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ संवाद करते हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज का जो शुरुआत है, इस शुरुआत को हमने एक विषय दिया था, डॉक्टर साहब आपसे चर्चा भी की थी हमने कि आज के शुरुआत को, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा अवसर है, खास करके इस कोरोना महामारी के काल में, कि हम कैसे धम्म के साथ जुड़े रह सकें। तो हमने अपने जीवन के एक तजुर्बे से, बहुत लंबे तजुर्बे के बाद, ऐसे 5 मानक बनाए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जिन मानकों के आधार पर हम अपने आप को बौद्ध कहें, बौद्ध होने का दावा करें। वो कौन सी 5 बातें हो सकती हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्रम से आप सबके साथ बातचीत करेंगे। वो कौन सी 5 बातें हैं जिस पर कोई अपने आप को बौद्ध माने, कोई अपने आप को बौद्ध कहे, वो क्या मानक है, क्या स्टैंडर्ड है। तो मैं पहले उनके 5 बुलेट पॉइंट्स, 5 शीर्षक आपको बताता हूं। पहला बिंदु है घर घर में बुद्ध। पहला बिंदु है घर घर में बुद्ध। दूसरी बात है पूजा और वंदना। तीसरा शीर्षक है, जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम इन मानकों के ऊपर बात करेंगे, तीसरा शीर्षक है उपोषक। चौथा है कथा पूजा और 5वां है अपने जैसा एक और। 5वां, अपने जैसा एक और। अभी इन 5 शीर्षकों के ऊपर, इन 5 हेडिंग्स के ऊपर, इन 5 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि भारत का जो ये एक आंदोलन है, बौद्ध आंदोलन है, ये दुनिया के लिए बड़ी हैरानी की बात हो सकती है कि अगर ये कोई कहे कि मक्का मदीना में इस्लाम नहीं रहा, ये दुनिया के लिए हैरानी की बात हो सकती है। ये दुनिया को हैरान कर सकता है अगर कोई कहे यरूशलेम में ईसाई नहीं रहे और ईसाइयत नहीं रही। लेकिन ये हैरानी की बात भारत में हुई है कि भारत में बुद्ध हुए, लेकिन आज की तारीख में भारत में बौद्ध नहीं है।
भारत में बुद्ध धम्म नहीं है, जो है वो बहुत नगण्य जैसा है, नेग्लिजिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान का जो सारा धम्म है ना, वो कार्य कारण सिद्धांत पर है। कुछ भी है तो उसका हेतु है, कुछ भी नहीं है तो उसका भी हेतु है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम किन वजहों से और किन तरीकों से, किन हेतुओं से धम्म को इस देश में पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत पिछली शताब्दी में बोधिसत्व बाबा साहेब के द्वारा नागपुर में महान धम्म दीक्षा के द्वारा हुई। लेकिन उसके बाद जैसा कि बोधिसत्व बाबा साहेब की घोषणा थी, यदि मैं 10 साल और जीवित रह गया तो इस देश को बुद्धमय बना दूंगा, ऐसा बाबा साहेब ने कहा। बहुत से लोग उसको संदर्भित भी करते हैं। लेकिन वो जो कहते थे कि ये 10 साल और रहा तो भारत को बुद्धमय बना दूंगा, जो 10 साल की परियोजना मन में लेके चल रहे थे महामानव, उनको जिंदगी ने 2 महीने भी नहीं दिए। 14 अक्टूबर की दीक्षा, नवंबर का महीना छोड़कर दिसंबर की 6 तारीख को हमारे महान बोधिसत्व दिवंगत हो गए। उसके बाद बहुत से लोग कहते रहते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन वो कौन सा मिशन है जिसे पूरा करना है, ये उनके अनुयायियों को जानना जरूरी है। हमने इनको 5 बिंदुओं में संक्षिप्त किया है, ब्रीफ किया है। पहली बात, घर घर में बुद्ध। ये पहला बिंदु है। जो अपने आप को बुद्धिस्ट बोलता है, जो अपने आप को बौद्ध कहता है, उसके घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा होनी चाहिए। पाषाण की प्रतिमा होनी चाहिए या धातु की प्रतिमा होना चाहिए, कांसे की हो, तांबे की हो, पत्थर की हो, पीतल की हो, लेकिन घर में प्रतिमा अवश्य ही होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सिर्फ प्रतिमा होना ही पर्याप्त नहीं है, उस प्रतिमा पर नियमित रूप से पुष्प, धूप, दीप अगर अर्पित होनी चाहिए, ऐसा नियमित रूप से होना चाहिए। हमने देखा है बहुत से घरों में भगवान की प्रतिमा तो रहती है, लेकिन वो ड्राइंग रूम में कहीं रखी होती है। उस मूर्ति के ऊपर ऐसे उंगली फेरो तो उस पर धूल जमी होती है। वो ड्राइंग रूम का एक शो पीस जैसी होती है, मूर्ति हो अथवा चित्र हो, लेकिन एक बौद्ध होने के नाते ये अपर्याप्त है। यदि आप सच में एक धार्मिक जीवन जीते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, अपने आप को बुद्धिस्ट होने का दावा करते हैं, तो आपकी दैनिक जीवन में धम्म दिखना चाहिए, वार्षिक जीवन में नहीं कि हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध दिखाई देंगे, बोधिसत्व बाबा साहेब की जयंती के दिन बौद्ध दिखाई देंगे, बाकी दिन हम ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे। ऐसा नहीं, हमारे दैनिक जीवन में हमें बौद्ध दिखना चाहिए। तो घर में एक प्रतिमा होना, वो प्रतिमा प्रतिदिन साफ होना और प्रतिदिन उसके ऊपर पुष्प अर्पित होना, धूप अर्पित होना, अगर अर्पित होना। आप उस प्रतिमा के सम्मुख प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट बैठकर मेडिटेशन करें। आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप खाली जबानी रूप से अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, अपने मन को भ्रम में रखे हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बौद्ध हूं। वास्तव में आप है नहीं, क्योंकि हमारा जो टोटल एग्जिस्टेंस है, हमारा जो कुल वजूद है, वो वजूद हमारा 4 चरण में होता है। हमारा अपना फिजिकल वजूद होता है, स्थूल काया होती है। हमारा अपना मेंटल वजूद होता है, हमारा मानस अंग होता है, मेंटेलिटी होती है। हमारा इमोशनल वजूद होता है, हम भावनात्मक रूप से कुछ अपना जगत लिए होते हैं। हमारा स्पिरिचुअल वजूद होता है, हम आध्यात्मिक रूप से अपना एक अस्तित्व रखते हैं और मौलिक रूप से हम वही होते हैं। क्रमिक रूप से आते आते हम स्थूल जगत में आते हैं। तो हमें अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल तक बुद्धिस्ट होना है।
यदि हम सिर्फ मेंटल लेवल पे हैं तो अभी हम बुद्धिस्ट नहीं हैं। हमें इसको डीपर करना है, इसको गहरा करना है। तो ये पहला बिंदु है जिस बिंदु पर हमें ध्यान देना है कि हमें अपने घर में भगवान की एक प्रतिमा रखनी चाहिए। उस प्रतिमा को प्रतिदिन धूप दीप अगर अर्पित करना चाहिए और उस प्रतिमा के सम्मुख बैठकर प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान जरूर करना चाहिए। सारे संसार को आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के बारे में किसी को स्मरण करने को कहो कि आप भगवान बुद्ध की मन में कैसी छवि बनाए हैं, तो भगवान की बहुत सारी छवियां हैं, लेकिन पहली छवि आती है वो पालथी का आसन लगाकर ध्यान की मुद्रा में भगवान बैठे हुए। सारे संसार में भगवान लोकप्रिय हैं अपने ध्यान के कारण। बुद्ध को जिसे बुद्धत्व कहते हैं, जो उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई वो ध्यान से ज्ञान हुआ है। तो जिस ध्यान से ज्ञान हुआ है हमें उस ध्यान के ऊपर थोड़ा सा अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। मैं अभी आज के इस प्रथम व्याख्यान में ध्यान के विषय के ऊपर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा। आने वाले सप्ताहों में इस विषय को भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, जिनको उसकी जानकारी नहीं है, उनको बस दो छोटी सी बात बताऊं। ध्यान करने का मतलब क्या है? भगवान ने 40 कम स्थान बताए हैं, 40 प्रकार की ध्यान की विधियां बताई। आप किसी कुशल मेडिटेशन मास्टर से, ध्यान के प्रशिक्षक से ध्यान की विधि सीख सकते हैं, लेकिन जिसको कोई विधि नहीं आती है वो एक विधि प्रतिदिन अभ्यास कर सकता है। सरल सा है, थोड़ी देर अपना आसन लगाकर बैठना। जिस आसन में आप सुखपूर्वक देर तक बैठे रह सकते हैं उस आसन में बैठना। कोई अनिवार्य नहीं है कि आप पालथी का आसन लगा के बैठें। यदि आप बहुत एजेड हैं, घुटने मोड़ के बैठने में दिक्कत आती है, आप सोफे पर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। चीन की जो ज़ेन परंपरा कहती है, चीन की ज़ेन परंपरा में तो यहाँ तक है कि आप लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन लेट के ध्यान करने के लिए आपको अपने सिर के नीचे तकिया जहां रखना होता है, तकिए की जगह आपको तेज धार वाला छुरा रखना होगा। ऐसा चीन की ज़ेन परंपरा की। हालांकि ये ज़ेन परंपरा जापान पहुंचते पहुंचते होती है। आने वाले दिनों में इसको चर्चा करेंगे। क्यों छुरा रख के ध्यान करेंगे? आप लेट के ध्यान करें और नींद में न चले जाए। ध्यान का मतलब है जागना। बुद्ध का मतलब ही है एनलाइटेंड वन, जो कि जाग गया है। जो जाग गया है वही बुद्ध है। तो पहली बात, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करें। जब हम अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करते हैं तो हकीकत में क्या कर रहे होते हैं? हम अपने जीवन से जुड़ रहे होते हैं। हम सब जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो गरीब है वो भी, जो अमीर है वो भी, जो महिला है वो भी, जो पुरुष है वो भी, सब जानते हैं कि जब सांसें थमी तो जीवन थमा। जैसे ही हमारी सांसें थम जाती हैं, डॉक्टर सब हमारे साथ संचालन कर रहे हैं, जैसे ही हमारी सांसें थम जाती हैं, डॉक्टर ऐसे व्यक्ति को क्लिनिकली डेड घोषित कर देते हैं। क्लिनिकली डेड घोषित कर देते हैं। नाउ दिस पर्सन इज नो मोर। तो अपनी आती और जाती हुई सांसों के ऊपर अवलोकन करने का तात्पर्य है कि हम जीवन का अवलोकन कर रहे हैं। ध्यान का बहुत ज्यादा धार्मिक अर्थ भी नहीं है। सरल सा अर्थ है कि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हम जीवन का अवलोकन कर रहे हैं, सांसों का अवलोकन कर रहे हैं, जीवन का अवलोकन कर रहे हैं। यदि हम अपनी आती जाती सांसों को देखने लगे और ऐसा नियमित रूप से सिर्फ 3 महीने करके देखें, आप बड़े हैरान होंगे। आपको लगेगा कि मैं अपने सांसों के द्वारा अपने मन में आ रहे विचार, उठ रही तरंगों, हो रहे तनाव, इन सबको देख पा रहा हूं।
जैसे ही आप तनाव में होंगे आप देखेंगे आपकी सांसों की गति लंबी हो गई है। जैसे ही आप क्रोध में होंगे आप देखेंगे आपकी सांसों की गति बहुत तेज हो गई है। जैसे ही आप किसी के प्रति प्रेम पूर्ण होंगे आपको देखेंगे आपकी सांसें काफी सुकून वाली हो गई है, शांति वाली हो गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि मेरा मन प्रशांति से भर गया है, आप सांसों को छोटा 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 होते हुए पाएंगे। सांसों के साथ आपकी पूरी वैचारिक यात्रा आप देख पाएंगे। आप देखेंगे किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, आपकी सांसों की गति बढ़ गई। तो पहला बिंदु, घर घर में बुद्ध। जो अपने आप को बौद्ध कहता है उसे अपने घर में भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए, और उसको ड्राइंग रूम के शो पीस की तरह नहीं, बल्कि घर में एक कोना छोटा सा ऐसा जरूर बनाना चाहिए जहां भगवान स्थापित है, जिनके सामने आप थोड़ी देर बैठ सकते। जब आप उनके सामने बैठकर प्रतिदिन ध्यान करते हैं, आप प्रतिदिन थोड़ा सा आनापानसति का अभ्यास करते हैं, अपनी आती जाती सांसों को देखते हैं, तो आपको एक और खूबसूरत बात बताऊं। आप जैसे जाड़े में रजाई ओढ़ लेते हैं, हकीकत में क्या होता है, रजाई में कोई गर्मी नहीं होती है। आप रजाई ओढ़ लेते हैं, आपके बदन की गर्मी से धीरे धीरे रजाई गर्म हो जाती है। आधे घंटे 45 मिनट के बाद रजाई इतनी गर्म हो जाती है, वो आपको गर्मी देने लगती है। आपको लगता है रजाई से गर्मी मिल रही है, वो रजाई से गर्मी नहीं मिलती है, वो हमारे ही बदन की गर्मी से गर्म हो जाती है। सवेरे जब जागने को होता है तो रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है, हमें बड़ी उसकी सुखद अनुभूति होती है। गर्मी रजाई में नहीं होती है, वो हमारे ही बदन की गर्मी से, गर्मी को सोख कर हमें सुखद अनुभूति देती है। ऐसे ही किसी भी मूर्ति में, किसी भी पूजा के सिंबल में कोई ताकत नहीं होती है, लेकिन जब आप किसी मूर्ति के सामने प्रतिदिन ध्यान करने लगते हैं, धीरे धीरे वो मूर्ति, वो प्रतिमा चैतन्य हो जाती है। आप अगर 3 महीने तक किसी प्रतिमा के सामने ध्यान करते रहें, उस प्रतिमा में चैतन्यता आ जाएगी। कभी आपका मन घबराएगा, आप जाके सामने उस प्रतिमा के सामने बैठ जाएंगे, आपको अंदर से बल मिलता महसूस होगा। वो अंदर से बल मिलता कैसे महसूस होता है, जैसे आपकी गर्मी से गर्म हुई रजाई से आपको गर्मी, वो कहीं और की गर्मी नहीं होती, आपकी होती है। आपके द्वारा दी गई चेतना से वो प्रतिमा चैतन्य हो जाती है। ये जो प्रतिमा शब्द है ना, ये बड़ा कीमती शब्द है। प्रतिमा का मतलब होता है प्रतिमान, मीन्स द स्टैंडर्ड, मानक। तो जब एक बौद्ध अपने घर में भगवान की प्रतिमा रखता है, तो उसका तात्पर्य होता है कि वो अपना मानक अपने सामने रख रहा है। आई हैव टू बी लाइक बुद्धा। हमें बुद्ध के जैसा मैत्रीपूर्ण होना है, हमें बुद्ध के जैसा शीलवान होना है, हमें बुद्ध के जैसा प्रज्ञावान होना है, हमें बुद्ध के जैसा शांत होना है, हमें बुद्ध के जैसा उत्साही होना है, वीरवान होना है। वो बुद्ध के गुणों को, वो मानकों को हमें देखकर अपने अंदर स्थापित करना है। जैसे रजाई से हम गर्मी लेते हैं, ऐसे बुद्ध की प्रतिमा से अपने अंदर हम उन गुणों का विकास करते हैं। इसी को बोलते हैं बुद्ध पूजा। दूसरी बात, हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु क्या है कि हमें पूजा वंदना, जो अपने आप को बौद्ध कहता है, उसको कुछ न्यूनतम पूजा वंदना आनी चाहिए, कम से कम तीर्थन वंदना उसको आनी चाहिए। आपको पूरे संसार में ऐसा एक भी अनपढ़ मुस्लिम देखने को नहीं मिलेगा, ढूंढना मुश्किल होगा, जिसको नमाज ना आती। शायद ही कोई ऐसा होगा जिस मुस्लिम को नमाज ना आती। आपको शायद ही ऐसा कोई सिख देखने को मिलेगा जिसको गुरु ग्रंथ साहब से कुछ न कुछ शब्द ना याद हो। आपको शायद ही कोई ऐसा ईसाई मिलेगा जिसको बाइबल से कोई सोनेट, कोई प्रेयर ना आती हो, कि वो जीसस की मूर्ति के सामने गिरजाघर में खड़ा हो तो उसको कुछ प्रेयर करने के शब्द ना हो। ऐसा हिंदू तो ढूंढना आपके लिए असंभव है, जिसको कोई आरती, चालीसा, कोई स्तुति, कोई भजन ना आता हो। लेकिन आपको ऐसे बौद्ध लाखों की संख्या में मिलेंगे
आपने भी जीवन में देखा होगा जिनको तिरतन वंदना नहीं आती लेकिन अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जिनको बुद्ध पूजा नहीं आती वो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जिनको त्रिशरण पंचशील तक नहीं आता वो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, जिनको धम्म पालन गाथा नहीं आती वो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। तो हमें यदि अपने आप को हम बौद्ध कहते हैं तो हमें क्या है ना, प्रैक्टिकल बुद्धिस्ट होना है। व्यवहार में धम्म हमारे आना चाहिए, व्यवहार में नहीं है तो हम अपने आप को झूठ मूठ का बौद्ध कह रहे हैं। तो तिरतन वंदना क्या है? बहुत ही कम लोगों को हमने देखा है। कई बड़ी सभाओं में मैं पूछ बैठता हूँ कितने लोगों को तिरतन वंदना आती है। अगर वहां 500 लोग बैठे तो शायद बमुश्किल से 5 हाथ उठते हैं जिनको तिरतन वंदना आती है। और ये वो लोग होते हैं जो वहां अपने आप को बौद्ध कह के बैठे हुए हो। वो वहां राजेश चंद्रा का धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उनको तिरतन वंदना नहीं आती। त्रिरत्न पंचशील तक तो थोड़ा बहुत लोगों को स्मरण है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, ऐसा 3 बार बोलना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कितना 3 बार बोलना, द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। फिर हमें पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि से लेकर सुरा मेरे मज्जा पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, यहाँ तक तो ये त्रिशरण पंचशील हो गया। लेकिन हम बुद्धिस्ट है ना, यहाँ अभी हमने क्या कहा, बुद्ध को नमन किया, हमने उनको शरण गमन किया, हमने 5 शीलों का स्मरण किया, लेकिन हमें तिरतन वंदना भी करना आना चाहिए। तिरतन का मतलब बुद्ध की वंदना, धम्म की वंदना, संत की वंदना। बुद्ध वंदना इति पीसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो। ऐसे पूरी बुद्ध वंदना आनी चाहिए। बुद्ध वंदना में कम से कम 7 गाथाएं हैं, वो हमें कंठस्थ होना चाहिए। जैसे मस्जिद में पहुंचते ही एक मुस्लिम अपनी नमाज अदा करता है, वो किताब हाथ में नहीं लेता, उसको कंठस्थ होती है, उसे याद होती है। कहीं भूल चूक होती है तो सामने मौलवी साहब जो नमाज को लीड कर रहे होते हैं उनको फॉलो करता है, लेकिन उसे ज्यादातर याद होती है। ऐसे ही धम्म वंदना, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनायिको पच्चतं वेदितव्यो वियूहि। ऐसे धम्म वंदना में भी कम से कम 7 गाथाएं हैं, वो हमें स्मरण होना चाहिए। फिर ऐसे संघ वंदना, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अठ पुरुष पुगला एस भगवतो सावक संघो। ये ऐसे संघ वंदना उसको स्मरण होना चाहिए। संघ वंदना में भी ऐसे कम से कम 7 गाथाएं। ये ऐसा कोई मैं अपनी ओर से आपको कोई सूत्र, दिशा निर्देश या डिक्टेशन नहीं दे रहा हूं। You have to do like this as Rajesh Chandra is telling you. This is not so. बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने, चूंकि हम अम्बेडकर कारवां मीडिया से जुड़े हैं और बाबा साहेब के स्ट्रीम में वर्क कर रहे हैं, बोधिसत्व बाबा साहेब ने एक छोटी सी पुस्तक तैयार की है, राइटिंग एंड स्पीचेस में 16वें वॉल्यूम में है, मराठी में है। तो बाबा साहब ने छोटी सी पुस्तक तैयार की, बौद्ध पूजा पाठ। बौद्ध पूजा पाठ में बाबा साहेब ने ये सारी चीजें दी हुई हैं।
त्रिशरण, पंचशील, सकारात्मक पंचशील ज्यादातर टीवीएम के जरिए से जोड़ा गया है, भंते संरक्षित जी के जरिए जोड़ा गया है और एक बहुत अच्छी चीज जोड़ी गई है। फिर तिरतन वंदना, फिर बुद्ध पूजा, भुवन गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोजे। ऐसे बुद्ध पूजा। फिर धम्मपालन गाथा, सब पाप सकरणं कुशल सुख संपदा सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। ऐसे धम्मपालन गाथा है। तो दूसरा बिंदु है जो अपने आप को बौद्ध कहता है, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते बौद्ध कहता है, उसको ये गाथाएं, ये वंदनाएं कंठस्थ होनी चाहिए। नहीं कंठस्थ है तो आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो ऐसा प्रयास करेंगे कि इसको हम यथाशीघ्र कंठस्थ करें, तब अपने आप को बौद्ध कहें। एक बार श्रावस्ती गया तो श्रावस्ती मैंने यही बातें लोगों के साथ साझा की। हमारे साथ 150-200 लोग थे, तो उसमें बड़े सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने करीब 2 महीने के बाद मुझे फोन किया और फोन पे ये तिरतन वंदना, धम्मपालन गाथा, रतन सुक्त, महामंगल सुक्त सारा मुझे फोन पे सुनाया। फिर एक दिन कहीं साथ साथ जाना था तो उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया और कार में बैठ के सुनाया। कहा उस दिन आपकी बात ने मुझे बड़ा छू लिया कि अगर हमको तिरतन वंदना नहीं आती तो किस बात के हम बौद्ध। उन्होंने पूरा कंठस्थ कर दिया। ये दूसरा बिंदु है अपने आप को बौद्ध कहने के लिए। पहली बात कि हमारे पास एक प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिमा के सामने हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के विषय के ऊपर आने वाले हम व्याख्यानों में और भी बातें करेंगे। दूसरी बात कि हमें पूजा वंदना आनी चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें उपोषित रखना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, आप देखिए कि जितनी भी धार्मिक विचारधारा के लोग हैं वो सारे धार्मिक विचारधारा के लोगों का अपना कुछ साप्ताहिक क्रम है। किसी का सोमवार का नियत है कि सोमवार को वो अमुक अमुक पूजा अनुष्ठान करेगा, अमुक मंदिर में जाएगा। किसी का मंगलवार नियत है, किसी का बुधवार नियत है। बृहस्पतिवार को हम देखते हैं हमारे मुस्लिम भाई है मजारों पे जाते हैं। शुक्रवार की जुमे की नमाज के लिए हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। शनिवार को भी कुछ लोग ऐसे पूजा करते हैं। हमारे ईसाई भाई हैं तो वो सिख भाई हैं, वो इतवार के दिन गिरजा में गुरुद्वारे में जाते हैं। सिर्फ हम बौद्ध लोग हैं जो हमारा कोई भी साप्ताहिक चर्या नहीं। हम साल में एक बार जाते हैं बौद्ध कहने के लिए अपने आप को, बाबा साहेब की जयंती के दिन और आजकल कुछ लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन। हमारी साप्ताहिक चर्या होनी चाहिए। हमें उपोषित रखना चाहिए। वो उपोषित भगवान बुद्ध के समय की परंपराएं हैं। वही परंपराओं ने इस देश में अब उपवास और व्रत का रूप धारण कर लिया है। आप देखेंगे कि भारत के धार्मिक जगत में, धार्मिक संसार में जितने भी व्रत, उपवास और त्योहार हैं, आप बारीकी से गौर कीजिएगा, वो सारे के सारे अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या इनसे जुड़े हुए हैं। अभी आपने जल्दी पिछले इसी महीने जन्माष्टमी का पर्व देखा, पूरे भारत में मनाया जाता है। आप देखेंगे कि अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। और ऐसे साल भर में आप सारे कार्यक्रमों को देखते रहिए तो ज्यादातर कार्यक्रम अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या के होते हैं। महीने में 2 बार अष्टमी पड़ती है, एक बार कृष्ण पक्ष की अष्टमी, एक बार शुक्ल पक्ष की अष्टमी और एक अमावस्या पड़ती है, पूर्णिमा पड़ती है। ये भगवान के समय भगवान बुद्ध के द्वारा स्वयं बताया हुआ विधान है कि उपासक उपासिकाओं को उपोषित रखना चाहिए। हम उपोषित पे भी फिर एक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे कि भगवान ने माता विशाखा को उपोषित के बारे में क्या बताया है, उपोषित कैसे रखना चाहिए।
सरल सी अभी बात इतनी है, बिल्कुल संक्षिप्त सरल सी बात यह है कि उपोषद के दिन उपासक को, उपासिका को, जो उपोषद शब्द है ना, उपोषद शब्द का मतलब होता है, इसमें दो शब्द हैं, उप और धन सथ। उप का मतलब होता है नियर, निकट। जैसे सभापति के निकट बैठने वाला उप सभापति, प्रधानमंत्री के निकट बैठने वाला उप प्रधानमंत्री, सचिव के निकट बैठने वाला उप सचिव, ऐसे उप, उपो सत। सत का मतलब स्थापित, उपोषद का मतलब सप्ताह में एक दिन हमने नियत कर दिया है कि इस दिन हम बुद्ध धम्म संघ इन त्रिरत्नों के निकट बैठने का प्रयास करें। बाकी दिन हमारी अपनी दिनचर्या चल रही है, संसार चल रहा है, उतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन हम उपोषद के दिन, तो उपोषद किस दिन होता है? पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। अष्टमी के फिर 8 दिन बाद पड़ने वाली अमावस्या को होता है। अमावस्या के 8 दिन बाद पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। ऐसे 4 उपोषद होते हैं। उपोषद के दिन हमें, सरल सी बात है कि एक भिक्षु की जैसा, भिक्षुनी की जैसा जीवन जीना है। भिक्षु 5 शीलों का पालन नहीं करते, वो 10 शीलों का, अष्टशीलों का पालन करते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य भी शामिल है। अगर उपासक उपासिका है, विवाहित है, तो उस दिन उनको अपने जीवन को ब्रह्मचर्य के साथ जीना है। त्रिशरण पंचशील ध्यान का जीवन जीना है। दिन भर में थोड़ा धम्म का अभ्यास करना है और यथासंभव दान का अभ्यास करना है। ये जो डॉक्टर अंबेडकर कारवां इतना बड़ा कार्यक्रम करता है, इतने सारे लोगों को जोड़ रहा है, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन बिना दान के नहीं चलता। हमें मालूम होना चाहिए, जैसे हम खा रहे हैं तो हमें कोई खिला भी रहा है, तो कभी हम भी तो खिलाएं कि दूसरा भी खाए। तो तीसरा बिंदु उपोषद रखना, और उपोषद के दिन सफेद वस्त्र धारण करना। इस भ्रम को तोड़ना, ये भी एक भ्रम तोड़ने की बात है कि सफेद वस्त्रों का संबंध खास करके महिलाओं के लिए विधवा होने से है। ऐसा नहीं है। ये क्रांति प्रतिक्रांति के दौर के सारे परिवर्तन है कि जब बौद्ध परंपराओं को विकृत कर दिया गया, लेकिन हमें अभी फिर से अवसर है अपने प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने का। वी हैव टू रिक्लेम अवर प्रॉपर्टी। हमें अपने धर्म को फिर से दावा करना है। ये हमारी परंपराएं हैं, हम जीवन में स्थापित करना है। तो ये तीसरा बिंदु है कि हमें उपोषद रखना चाहिए। चौथा बिंदु जिस पर हम आएंगे, चौथा बिंदु है कथा पूजा। कथा पूजा का तात्पर्य ये कि आप देखें ना, सभी धार्मिक परंपराओं में ऐसा है। हमें चूंकि संसार में रहना है, जब भगवान बुद्ध के सामने ऐसा प्रस्ताव आया और राजा बिंबिसार के द्वारा आया कि भगवान और सारी परंपराओं में, निग्रंथों में लोग उपोषद रखते हैं, अपने उपासकों को उपोषद बताते हैं, तो आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रद्धालु उपासक उनकी तरफ चले जाते हैं, वहां दान देते हैं, उनका झुकाव उधर हो जाता है। तो भगवान ने राजा बिंबिसार के सुझाव पर उपोषद की परंपरा, राजा बिंबिसार के सुझाव पर भगवान ने उपोषद की परंपरा शुरू की। ऐसे ही कथा पूजा, जो अपने आप को बौद्ध कहता है, उसके घर में कम से कम साल में 3 बार कथा पूजा जरूर होनी चाहिए। कम से कम 3 बार जरूर होनी चाहिए, यानी हर 4 महीने के अंतराल पर। 3 महीने पे कर सके और अच्छी बात है। कथा पूजा तात्पर्य करने का क्या है? जिस दिन आप घर के सारे लोग इकट्ठा हो सके, आपके कुछ परिजन इकट्ठा हो सके, और किसी बौद्ध आचार के माध्यम से, धम्माचार के माध्यम से, पूज्य भिक्षु के माध्यम से अपने घर में आप बुद्ध पूजा आयोजित करें, उनके श्रीमुख से कुछ भगवान की कथा सुने, भगवान का विवरण सुने। क्योंकि हमें जिस मार्ग पे चलना है ना, उस मार्ग की प्रेरणा लेना जरूरी है, हमें उस मार्ग की इंस्पिरेशन लेना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर आईएएस बनने की तैयारी में लगा है, तो उसको जितने भी आईएएस टॉपर हैं उन सब के इंटरव्यू पढ़ने होते हैं।
देखने भी होते हैं। जिस मार्ग पे चल रहे हैं, किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टर वाली सारी चीजें सीखनी होंगी। हमें प्रेरणा चाहिए, लगातार उनके साथ संपर्क चाहिए। तो हमें अपने घर में क्या करना चाहिए? कथा पूजा करनी चाहिए। कथा पूजा के लिए कोई तिथि निर्धारित कर लो, अच्छी बात है। नहीं तो बहुत अच्छी तिथियां हैं। आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, अपनी मैडम जी के जन्मदिन के अवसर पर, या अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर, किसी ऐसे अवसर पर आप धम्माचार्य को बुलाकर, किसी धम्मचारी को आमंत्रित करके, किसी बोधाचार्य को आमंत्रित करके, किसी भिक्षु को आमंत्रित करके कथा पूजा जरूर कराएं। आप देखिए, हमारे मुस्लिम भाई मिलाद कराते हैं, हमारे हिंदू भाई तो पूछो ही मत, कितनी कथाएं कराते रहते हैं। वो तो उनका जीवन ही कथा में सारा बीतता रहता है। और हकीकत क्या है कि भगवान के समय, भगवान बुद्ध के समय इस देश में कथाओं की परंपरा थी और कथाएं जगह जगह होती थी। भगवान के सारे भिक्षुगण वो लोगों को कथाएं सुनाते थे। उन्हीं कथाओं की परंपराओं ने आज बहुत सारी और कथाओं को रूप ले लिए। हमें अपने परंपराओं को पुनर्स्थापित करना है। और पांचवी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, पांचवा बिंदु क्या है? अपने जैसा एक और। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने जैसा एक और ये जो बातें कह रहा हूं मैं, ये भगवान बुद्ध के त्रिपिटक के संदर्भ से कह रहा हूं। भगवान बुद्ध एक बार मखादेव गांव में विहार कर रहे थे। तो वो विहार करते समय मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर आनंद को जिज्ञासा हो गई, भगवान मुस्कुराए क्यों? तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान आप मुस्कुराए क्यों? आनंद ने जब भगवान का उपस्थापक होना स्वीकार किया था, तो भगवान के सामने आनंद ने 8 शर्तें रखी थी। ये संसार का पहला ऐसा सचिव है जिसने अपने बॉस के सामने शर्तें रखी कि मैं आपकी नौकरी तब करूंगा जब आप मेरी शर्तें मानोगे। आज तक आपने ऐसा सुना नहीं होगा कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के सामने शर्तें रखे कि मेरी शर्त मानी जाए तब मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन आनंद ने भगवान के सामने 8 शर्तें रखी कि मेरी ये 8 बातें मानी जाएंगी तब मैं आपका उपस्थापक होऊंगा। उन 8 बातों में एक बात आनंद ने ये रखी कि मैं भगवान आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका आप उत्तर जरूर देंगे। क्योंकि ऐसा जीवन में देखते हैं, भगवान के जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं कि लोग उनसे प्रश्न करते थे और भगवान मौन रह जाते थे, शांत रह जाते थे। आनंद ने ये शर्त रखी कि आप आपसे जो भी प्रश्न करेंगे आप उसका उत्तर देंगे। भगवान ने सारी शर्तें मानी। हम उन शर्तों पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज ये हमारी पूरी वार्ता जो है ये संक्षेप में बुलेट पॉइंट जैसे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा हो गया, साप्ताहिक चलेगा तो जो बिंदु छूटेगा आगे बात करते रहेंगे। तो भगवान आप मुस्कुराए क्यों? तो भगवान ने बताया कि ये जो मखादेव गांव है, जानते हो इसका नाम मखादेव क्यों है? तो आनंद ने कहा मुझे नहीं पता। तो भगवान ने कहा कि यहाँ बहुत समय पहले मखादेव नाम का एक राजा हुआ था। उस राजा के नाम पर इस गांव का नाम मखादेव है। और वो राजा बड़ा शीलवान धर्मचारी था, उसका जीवन बड़ा धर्ममय था। एक दिन जब वो राजा अपने बाल कटवा रहा था तो उसके नापित ने, नाई ने बताया कि देव अब आपके बाल सफेद होने लगे। और वो एक सफेद बाल का टुकड़ा जैसे ही राजा के हाथ में रखा, वो सफेद बाल देखते ही राजा को बड़ा वैराग्य जाग गया कि अब इस संसार से प्रस्थान का संदेश आ चुका है। वास्तव में क्या होता है बाल सफेद होना? अब प्रस्थान का, डिपार्चर का टाइम है। जैसे ट्रेन आती ना, ट्रेन तो डिपार्ट होने वाली होती है, ऐसे बालों का सफेद होना, दांतों का गिरने लगना, चेहरे पे झुर्रियां आना, आंखों का कमजोर होना, ये प्रस्थान का संकेत है। वो राजा मखादेव ने अपने पुत्र को बुलाया और उसी दिन अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और पुत्र से कहा कि बेटा जिस दिन तुम्हें भी सफेद बाल दिख जाएं, अपने बेटे को राजपाट सौंपकर
धर्म के रास्ते पर लग जाना। राजा मखादेव ने उसी दिन जाकर दीक्षा ले ली, प्रवज्ञा ले ली और शेष जीवन धम्म का जिया। और मखादेव ने कहा कि जब तक इस कुल में ये परंपरा चलती रहेगी, ये राज्य सुख से समृद्धि से भरा पूरा रहेगा और प्रजा सुखी रहेगी। तुम बेटा कोशिश करना कि इस परंपरा को तोड़ने वाले न बनना, अंतिम न बनना। तो ऐसे वो बड़ा प्यारा सूत्र है मध्यम निकाय में। ऐसे वो परंपरा बहुत सारी पीढ़ियों तक चलती रही, लेकिन उसमें एक राजा ऐसा हुआ जिसने सफेद बाल दिखने के बाद भी, जुर्रियां दिखने के बाद भी राजपाट नहीं त्यागा, और वो ही उस कुल का अंतिम राजा हुआ। उसी से उस वंश का समापन हो गया। जैसे भारत में हम इतिहास पढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर मुगलों के अंतिम बादशाह हुए, अंतिम नवाब हुए। जैसे हम पढ़ते लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए। जैसे हम पढ़ते हैं बृहद्रथ जिसकी हत्या कर दी गई, मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। भगवान कहते हैं कि ऐसे तुम अंतिम न बनना, अंतिम न बनना, इन परंपराओं का पालन करना। ऐसे ही भगवान ने उसी सूक्त के प्रसंग में जेतवन में भिक्षुओं और भिक्षुणियों को, उपासक और उपासिकाओं को बोला कि तुम मरने वालों में अंतिम न होना, अपने जीवन में अपने जैसा कम से कम एक और बनाना। अगर आप भिक्षु हो तो कम से कम एक और भिक्षु को भिक्षु बनाने के बाद तब मरना, ताकि तुम्हारे बाद भी कोई नाम लेने वाला रहे कि अमुक व्यक्ति से मुझे धम्म मिला। यदि आप भिक्षुनी हैं तो अपने जीवन में कम से कम एक भिक्षुनी और बना के तब मरना। आप उपासक हैं तो अपने जीवन में कम से कम एक उपासक और बना के मरना। आप उपासिका हैं तो अपने जीवन में कम से कम एक उपासिका और बना के मरना। हमें इसका लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें एक व्यक्ति को और धम्म से जोड़ना है। इतना सरल सा है, भगवान ने सिर्फ एक कहा है। हम तो बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं और बहुत सारी महत्वाकांक्षा लेके चलते हैं, पूरे भारत को बुद्धमय बना देंगे, अपने समाज को बुद्धमय बना देंगे, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा की जरूरत नहीं है। आप एक का करो। भगवान की कही देशना में मैं खाली एक बात और जोड़ता हूं कि जिस एक व्यक्ति को आप अपने जैसा और बौद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 16 आने 100%, 100% कोशिश कीजिए कि वो व्यक्ति आपके घर परिवार रिश्तेदार और आपकी जात बिरादरी का नहीं होना चाहिए। भारत में पिछले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद से जो एक सबसे बड़ी दुर्घटना हुई कि महाराष्ट्र का सारा बौद्ध आंदोलन एक बिरादरी में सीमित हो गया। सड़क के एक ओर सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं और दूसरी बिरादरी के लोग सड़क के दूसरी तरफ कॉलोनी है, सारे के सारे गैर बुद्धिस्ट हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ कि एक जात बिरादरी धम्म से जुड़ गई और बाकी सब अधम्म वाले जीवन जी रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने धम्म से अपनी जात और बिरादरी को जोड़ने का प्रयास किया, अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का प्रयास किया, हमने बाकी को नहीं जोड़ा। जिसके नाते जैसे हम बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये कौन सी जात का आदमी है। बाबा साहब ने हमें धम्म दिया जाति विहीन समाज बनाने के लिए, लेकिन हमने धम्म को जाति बना दिया। क्यों जाति बना दिया? क्योंकि हमने अपनी विचारधारा से, अपने धम्म से सिर्फ अपनी जात बिरादरी नाते रिश्तेदारों को जोड़ा। उसके नाते हमारी दृष्टि ऐसी सीमित हो गई और हम इतनी व्यापक विचारधारा, इतनी प्यारी परंपरा को हमने जात के दायरे में बांध दिया। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हो गई है। जब जागो तब सवेरा। प्रयास करिए। अभी इस प्रयास को अगले हफ्ते से ही करिए। अगले हफ्ते फिर ये कार्यक्रम होगा। प्रयास करिए कि इसमें किसी और को भी जोड़ें, किसी और को भी प्रयास करें। वो जुड़ने वाला व्यक्ति हमारा नाते रिश्तेदार जात बिरादरी का ना हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नाते रिश्तेदार जात बिरादरी को जोड़ो नहीं, उनको जोड़ो ही जोड़ो, लेकिन आप प्रयास करो बाकी को भी जोड़ने की कोशिश करो। तो आप सभी का, जो लोग इसको सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने इतना समय दिया
हम इसके ऊपर और आगे चर्चाएं करते रहेंगे। जैसा कि मुझे बताया गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर कारवां मीडिया, इस मीडिया में हमें कुछ लोग प्रश्न भी करने वाले हो सकते हैं, तो यदि ऐसे किसी के प्रश्न हैं, क्वेश्चनियर है, तो उस पर भी हम संवाद करेंगे। ये अगले 10 मिनट 15 मिनट हमने उसके लिए छोड़े। सर, आपने एक बात बताई, घर घर में बुद्ध। उसमें आपने एक बात कही कि मूर्ति में चैतन्य स्थापित हो जाता है। लगातार ध्यान करने से इस तरह की चीज आती है। तो सर, मैं जैसे विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और मैं अगर विज्ञान की तरह सोचूं, ये क्या संभव है? 16 आने संभव है डॉक्टर साहब, ये विज्ञान की तरह ही बता रहा हूँ आपको मैं कि सर 16 आने संभव है। जैसा इसको मैंने थो आपको बताया है कि रजाई जी। में कोई गर्मी नहीं होती, हम्म। हमारे बदन की गर्मी से ही रजाई गर्म हो जाती है। ऐसे ही आपने ऐसे सुना होगा, राजस्थान में भी होगा ऐसा, कि जब भी कहीं कोई बच्चा खो जाता है, कहीं गायब हो जाता है, तो लीगली तो जाके हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी किसी के पास जाते हैं कि मेरा बच्चा खो गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी जी। जैसे मुझे अरुणाचल प्रदेश के एक भंते जी के बारे में भी जानकारी मिली पिछले 10-12 रोज पहले, हम्म। कि उनके पास ऐसी कोई अतीन्द्रिय क्षमता है। एक माता पिता का बच्चा सच में खो गया, तो वो भंते जी के पास गए। उनके बारे में ऐसा पता था कि उनको कुछ ऐसी क्षमता है, तो उन्होंने बताया कि चिंता मत करो, बच्चा साइकिल चला रहा है, मैं देख रहा हूँ, और वो आएगा। और 2-3 दिन बाद वो सच में साइकिल चलाते हुए आया। तो आप जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर क्या बोलता है, वो बच्चा या वो आदमी जो गायब हो गया है, वो जो कपड़े पहनता हो वो उसमें से कोई कपड़ा लेकर आओ। कोई कोई तो कहते हैं उसका कुछ बाल हो तो वो लेकर आओ। तो वो कपड़ों को देखकर उस व्यक्ति के बारे में बता देता है। क्योंकि जब हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जहाँ रहते हैं, जिन वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं, उनके साथ हमारा बड़ा सूक्ष्म, अनविजिबल एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी जुड़ जाता है। उसके साथ हमारी आध्यात्मिकता जुड़ जाती है, हमारी उससे चेतना, कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है। ये हमको पता भी नहीं होता है, बड़े सूक्ष्म रूप में होता है। हम आने वाले एपिसोड्स में इस पर चर्चा करेंगे। इटली में दास्कालोस नाम का एक व्यक्ति हुआ, और उसने इसके ऊपर अभी इसी सदी में हुआ बड़े साइंटिफिक तरीके से बातें की हैं। तो हम आने वाले दिनों में उस पर बात करेंगे। आप जब किसी पेड़ के ऊपर प्रतिदिन पानी जाके चढ़ाने लगो, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। ऐसे जिस प्रतिमा के सामने आप प्रतिदिन बैठ के ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे उस मूर्ति के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ये सारे जो मंदिरों में भीड़ लग रही है, इतने सारे लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं। जो बुद्धिवादी लोग, उनको लगता है कि बड़े अंधविश्वासी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में देखिए कि जब भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, तो पहली बात मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, चर्च में जाए, पहली बात जूते बाहर उतारता है। जैसे जूते बाहर उतारता है, खाली जूते ही नहीं उतारता, उसी समय वो अपने मन से भी कुछ चीजों को उतार देता है। कम से कम मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति अपने मन को बहुत ही पॉजिटिव कर लेता है, कुछ निगेटिविटी छोड़ ही देता है, जूते के साथ ही छोड़ देता है। तो वो व्यक्ति जो मंदिर की दहलीज के अंदर, मस्जिद की दहलीज के अंदर, मजार की दहलीज में, गुरुद्वारे की दहलीज में, गिरजा की दहलीज में जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जा रहा है। ऐसे मान लो कि किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में 100 आदमी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जा रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन उस पूरे मंदिर को दे के भी तो आ रहा है, खाली लेके नहीं जा रहे, वहां दे के भी आ रहे हैं। उस मूर्ति को वो वाइब्रेशन देकर आ रहे हैं, दीवारों को वाइब्रेशन दे के आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि 25-50 साल के अंदर वो पूजा स्थल, वो मंदिर, वो मस्जिद या वो मजार पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक अड्डा बन जाता है, एक कुंड जैसा बन जाता है। वो दीगर बात है कि उस पॉजिटिव वाइब्रेशन का पंडित, पुरोहित, मुजावर,
पादरी अपनी तरीके से शोषण और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तरंगे हो जाते हैं। इन पॉजिटिव वाइब्रेशन को आप जाएंगे कुशीनगर में, तो आप भगवान के स्तूप पे महसूस करेंगे। आप बोध गया जाएंगे तो वहां भगवान की आप प्रतिमा पे और महाबोधि टेम्पल में महसूस करेंगे। आप श्रावस्ती के जेत वन में जाएंगे, आप वहां महसूस करेंगे। ये डीपली देखने की बात है। और आज तो इसके ऊपर साइंस भी काफी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। कई मंदिरों के जाके ऑरा नापे गए हैं, उनके ऑरा कई कई किलोमीटर के देखे गए हैं। इट हैपेंस डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि वो मूर्ति धीरे धीरे चैतन्य हो जाती है, और वो चैतन्यता हम ही देते हैं उसको, हमारे अंदर की जागृति। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, जी 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 फिर भी आपकी बात को समझता जी। हूँ मैं। भगवान बुद्ध की स्पिरिचुअल। भगवान बुद्ध के धम्म की सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि आप असहमत होने के लिए भी स्वतंत्र हैं। सिर्फ बिल्कुल। बुद्ध ही है जिनसे आप असहमत होते हुए भी बुद्ध के साथ रह सकते हैं, उनके जी धम्म के साथ रह सकते हैं। तो आपकी असहमति हाँ के आदर के साथ मैंने अपनी बात कही है। जी जी। हाँ, हम आज के सत्र को समाप्त करने से पहले जी हम चाहेंगे कि सारांश में सर 2 मिनट या 3 मिनट में आप अपने शब्दों को एक बार दोबारा दोहराएं, ताकि हमारे दर्शकों को एक हाँ बार हाँ रिवीजन हो जाए। हाँ, तो हम इसको दोहराते हैं, और दोहराने के साथ हम तो चाहेंगे कि 2-3 मिनट अगर हम इसको मेडिटेशन के साथ समापन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी आपका क्या मत है? जी इज इट पॉसिबल? जी मैं जी जी बहुत अच्छा मैं रहेगा। रेडी हूँ। तो हम पहले तो उन पांचों बिंदुओं को एक बार ये फिर से दोहरा देते हैं। पहली बात है, घर घर में बुद्ध, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, उनके घर में भगवान की एक प्रतिमा होनी चाहिए, और उस प्रतिमा के सम्मुख उन्हें ध्यान करना चाहिए। एक बुद्धिस्ट को ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान के विषय को विस्तार से हम अगले अंकों में लेंगे। दूसरी बात, पूजा वंदना, जो अपने आप को बौद्ध कहता है उसको तिरतन वंदना स्मरण होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। तीसरी बात, जो अपने आप को बौद्ध मानता है उसको उपोषित रखना चाहिए। पूर्णिमा को, अमावस्या को, अष्टमियों को उसे उपोषित रखना चाहिए। चौथी बात, जो अपने आप को बौद्ध कहता है उसको अपने घर में समय समय पर कथा पूजा का आयोजन करना चाहिए। किसी पूज्य भिक्षु को आमंत्रित करके, किसी धम्माचारी को आमंत्रित करके, किसी बोधाचार्य को आमंत्रित करके। और पांचवी बात, अपने जैसा एक और तैयार करना, अपने जैसा एक और को प्रेरित करके धम्म की तरफ लाने का प्रयास करना। धम्म का तात्पर्य खाली दलित लोगों को जोड़ना नहीं है, वरना हम अपने आप को बुद्धिस्ट बोल रहे हैं, और जैसे ही हम बुद्धिस्ट बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है ये व्यक्ति दलित है। बुद्धिस्ट का मतलब दलित होना नहीं है। ताइवान बुद्धिस्ट है, कोरिया बुद्धिस्ट है, बर्मा बुद्धिस्ट है, थाईलैंड बुद्धिस्ट है, श्रीलंका बुद्धिस्ट है, जापान बुद्धिस्ट है। इतने सारे लोग दुनिया के बौद्ध हैं, वो सब दलित थोड़े ही हैं। लेकिन हम अपनी बात को प्रभावी तरीके से इस देश में रख ही नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे। बाबा साहब ने दीक्षा लेते समय ये बात कही कि मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप इस विचार को, इस धम्म को जन जन तक पहुंचाएंगे। और हम जन जन तक ना पहुंचा के खाली अपनी जात बिरादरी में पहुंचा रहे हैं। उसके कारण हम अमृत के कटोरे को बहुत ही थोड़े से में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने लिए उपयोग कीजिए, लेकिन लोगों को बनाइए। ये 5 बातें हैं। जी अभी हम जी 2 मिनट, आ, जी सर। जी जी, 2 मिनट के लिए हम इसका समापन मैत्री भावना ध्यान से करेंगे। मैत्री भावना ध्यान का मतलब है, जितने लोग भी आज अभी इस समय इसके साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी जयपुर से, और पुणे से, लखनऊ से, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर शांति से आंख बंद करके अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखना है, उनका अवलोकन करना है।
बस उनको देखना है, ना सांसों को कोई अतिरिक्त गति देना है और ना सांसों की गति को कहीं से भी नियंत्रित करने का प्रयास करना है। जो नेचुरली, नैसर्गिक रूप से चल रहा है तो उसको देखना है। सांस का आना और सांस का जाना, सांस का आना और सांस का जाना, और इसको देखना है, बहुत तनाव के साथ नहीं देखना है, मुस्कुराते हुए देखना है। मुस्कुराना है, सच में मुस्कुराना है कि हम इस भागती हुई जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाल पाए हैं आज त्रिरत्नों के लिए, बुद्ध के लिए, धम्म के लिए, सम की और संघ के लिए। ये जो हमने अपने समय निकाला है, ये हमारे जिंदगी का सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, इसलिए मुस्कुराना है। और अपने हृदय से ऐसा महसूस करना है कि हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से, हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारे हार्ट से तरंगे निकल रही हैं। पूरा संसार इस समय कोरोना महामारी से ग्रसित है। कोरोना महामारी से जितने लोग ग्रसित हैं, उससे भी कहीं ज्यादा लोग भय से ग्रसित हैं। उन सभी के प्रति मन में मंगल भावना करनी है कि संसार के सभी लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। संसार भर के कोविड हॉस्पिटल्स में जितने लोग भी कोविड पॉजिटिव होकर भर्ती हैं, वो सब स्वस्थ होकर अपने घर वापस आए। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को फिर से जीवन जीने का उत्साह आए, जीवन के प्रति फिर से उनमें एक हौसला आए। अपने मन को भय से नहीं, मैत्री से भरें। जब हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट से भरते हैं तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनिटी होती है। हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, जो सकारात्मकता होती है, विधायक सोच, ये आप में, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है हमारी। सभी लोग अपने मन ही मन उच्चारण करें, सबका मंगल हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब सुखी रहे, सब सुखी रहें, सब सुखी सब रहे, दीर्घजीवी हो, सब सब स्वस्थ जीवी रहें। हो, सब स्वस्थ लोग मेरे साथ बोलेंगे, साधु 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 साधु। साधु। जी, राजेश चंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय निकालकर हमको धम्मवाणी के बारे में जो 5 सूत्र दिए हैं, ये हम लोग आशा करते हैं कि सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, कुछ लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और साथ में हम इसका अपने जीवन में इन चीजों का पालन भी करेंगे। तो सर, आज का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।